अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंफोटेनमेंट विद नेमत और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नेमतुल्लाह। नाजरीन, 2 दिन पहले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो धरना है या मुजाहरे हैं वो जारी हैं, जिनकी वजह ये है कि हुकूमत के साथ उनका एक मुआहदा तय हुआ था फरवरी के महीने में, जब उससे पहले फ्रांस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके जो है वो नशर किए गए थे कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। वो मुआहदा जो उसकी मुद्दत थी वो 20 अप्रैल थी, लेकिन 20 अप्रैल से पहले ही तहरीक लब्बैक के जो चेयरमैन हैं खादम हुसैन रिजवी के बेटे, उनको गिरफ्तार किया गया पुलिस की जानिब से, जिसकी वजह से उनके जो पैरोकार थे वो मुश्तिल होकर सड़कों पर निकले, जिसकी वजह से सड़कें ब्लॉक कर दी गई। मुख्तलिफ जो गाड़ियाँ हैं उनको नुकसान पहुँचाया गया, इवन पुलिस पर तशद्दुद किया गया। सबसे पहले तो ये बात मैं वाज़ह करता चलूँ कि आज की वीडियो बनाने का मकसद ना किसी की दिल आज़ारी है, ना किसी की हिमायत है, और ना ही रसूल ये इसमें कोई ये पैगाम दिया जा रहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत मुझे नहीं है या किसी और को मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, नऊज़ुबिल्लाह। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो जो मुआहदा था जो फरवरी के महीने में हुआ था हुकूमत के साथ, वो क्या था। मुआहदा ये था कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान नमूस रिसालत के हवाले से 16 नवंबर 2020 को एक मुआहदा हुआ था, जिस पर ताहाल अमल ना हो सका। इस मसला पर हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के दरमियान गुज़श्ता 1 माह से मुज़ाकरात जारी थे, जिसमें हुकूमत ने अपने अज़म को दोहराया। मुआहदे की शीकों को 20 अप्रैल 2021 तक पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा और फैसले पार्लियामेंट की मंजूरी से तय पाएंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो हजरात 4 शेड्यूल पर डाले गए हैं, इनका नाम निकाल दिए जाएंगे। 20 अप्रैल 2021 तक दोनों तरफ से कोई ऐसी सरगर्मी जो मुआहदा की रूह के मुनाफी हो, अगर वो सरगर्मी की जाएगी तो मुआहदा मनसूख समझा जाएगा। इस ज़िमनी मुआहदा का ऐलान वज़ीर आज़म पाकिस्तान करेंगे, जिसके बाद यह मुआहदा नाफिजुल अमल होगा और इस पर अमल दरामद किया जाएगा। इस पर हुकूमत की तरफ से पीर नूरुल हक कादरी वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर और शेख रशीद अहमद वफाकी वज़ीर बराए दाखिला के दस्तखत थे। इस मुआहदे के बाद जो मुआहदा 20 अप्रैल तक का था कि 20 अप्रैल को जो आपका मुतालबा है फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने का, ये मामला पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद फैसला किया जाएगा कि आया हम फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से निकालेंगे या नहीं निकालेंगे। गोया बाकी इस्लामी ममालिक ने भी, जिनमें सऊदी अरब भी शामिल है, फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क से बाहर निकाला, आपने सफ़ीर को वापस बुलाया, फिर बाद अज़ां उनका जो आपस में सेटलमेंट हो गई और दोनों तरफ के सफ़ीर वो अपने अपने मुल्कों में जैसे थे वो चले गए। अब 20 अप्रैल तक का मुआहदा था, लेकिन 20 अप्रैल से पहले हुकूमत की तरफ से या पुलिस की तरफ से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया, जिसकी वजह से उनके जो पैरोकार हैं वो सड़कों पर निकले, मुश्तिल हुए, और उनका जो मुतालबा था वो ये था कि या हमारे कैद को रिहा किया जाए और फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। अब देखने की बात यह है कि जो भी हुआ फ्रांस में, उससे हर मुसलमान की दिल आज़ारी हुई। दुनिया में सिर्फ नया एक वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो इस्लाम का पैरोकार है या जो इस्लाम के नाम पर बना है, ये जो मुसलमान मुल्क है। दुनिया में और भी 50 से ज़ायद मुसलमान ममालिक हैं, उनमें भी मुसलमान आबाद हैं, वो भी अल्लाह और उसके रसूल के पैरोकार हैं। अब यहाँ पे जो मुजाहरा हुआ कल, देखने में आया, नंबर 1 तो एम्बुलेंस को जलाया गया, उस पर पथराव किया गया, और एम्बुलेंस कहाँ जा रही थी? वो मरीज़ को उठाने जा रही थी, रेस्क्यू 1122 की जो एम्बुलेंस थी। अब क्या हमें हमारा दीन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी नमूस के तहफ़्फ़ुज़ का नाम लेकर ये टोले या ये जो जमात है ये निकली हुई है, वो हमें इस बात की इजाज़त देते हैं कि आप एम्बुलेंस को या किसी मरीज़ को नुकसान पहुंचाएं, या मरीज़ को छोड़ें, अवामुन नास का जिसमें नुकसान ना हो। मुसलमान वो है जो लोगों के लिए रास्ते में से रोड़े हटाए, रास्ते में अगर रुकावटें हों तो वो हटाए। अब अगर मुसलमान ही या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस के मुहाफ़िज़ ही सड़कों पर लोगों को या दूसरे लोगों को जो है वो तकलीफ़ देंगे, तो फिर आपका जो बाहर निकलने का जो मकसद है वो मेरे ख्याल से वो मकसद आपका कम अज़ कम आप उसको वो नाम नहीं दे सकते। उसके बाद पुलिस पर जो है
مظاہرین کی جانب سے تشدد کیا گیا۔ اب پولیس والوں کا قصور کیا تھا جس کی وجہ سے ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں ہے، کچھ پولیس اہلکار شہید بھی ہوئے اور تقریباً 50 سے زائد کل تک کی اطلاعات کے مطابق وہ زخمی ہوئے بھی تھے۔ اب ان کا قصور کیا تھا کہ وہ پولیس میں ان کی وہ پولیس کے ملازم تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ پرامن احتجاج کو یقینی بنانا اور آپ کو مشتعل ہونے سے یا آپ کو کوئی بھی غلط قدم اٹھانے سے روکنا۔ دوسری بات، ان پر تشدد کیا گیا، اس کے جواب میں اگر انہوں نے ڈنڈے چلائے یا ربڑ بلٹس چلائیں تو یہ ان کا حق ہے۔ ہر پاکستان کا ہر شہری، اور خاص طور پہ اگر سیکورٹی فورسز کو دیکھا جائے تو وہ اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ اب اگر انہوں نے اپنے دفاع کا حق استعمال کیا تو پھر آپ کو تکلیف ہوئی کہ ریاست کی جانب سے تشدد کیا گیا۔ آپ نے پولیس والوں کو پکڑا، پولیس والوں کو پکڑ کر آپ نے ان کو پر تشدد کیا۔ تشدد کرنے کے بعد آپ نے ان کے یہودی ایجنٹ ہونے کے سرٹیفکیٹ بھی بانٹے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی کافر کو بھی آپ کے کافر کہنے سے اس کی دل آزاری ہو تو اسے کافر نہ کہا جائے، اور آپ ایک مسلمان کو، ایک کلمہ گو مسلمان کو پکڑ کر کہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے یا یہ کافر ہے، یہ رائٹ آپ کو ہمارے دین نے نہیں دیا، نہ قرآن نے دیا ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور آپ خود، میں اب باشمول ہمارا جو معاشرہ ہے، یہ جو جماعت ہے، اس کو لے لے، مسجد میں 5 وقت پر ہم کبھی گئے نہیں جو ہم پر فرض کیا گیا ہے، اور ہم دفاع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں انیشیل جو دین کا ستون ہے پہلے ان پر عمل پیرا ہوں، پھر آپ آگے جائیں۔ ہاں ٹھیک ہے، تکلیف کی بات ہے، آپ کو مظاہرہ بھی کرنا چاہیے، پرامن مظاہرہ کرنا چاہیے۔ پھر دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ پولیس والوں کو تشدد کرنے کے بعد گالم گلوچ کے ساتھ یہ زبردستی کہلوایا گیا کہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کیا ہمارا دین کسی کافر کو بھی زبردستی کلمہ پڑھانے کی اجازت دیتا ہے ہمیں؟ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسلام نہ تلوار کے زور پر پھیلایا گیا اور نہ آگے تلوار کے زور پر پھیلایا جائے گا۔ آپ جو سیکورٹی فورسز کے ادارے ہیں جن کا کام امن و امان برقرار رکھنا ہے، آپ ان پر تشدد کریں گے، وہ اپنے دفاع میں آپ پر تشدد کریں گے، تو یہ پھر ظاہر ریاست کی ریٹ چیلنج ہوگی، پھر ریاست حرکت میں آئے گی، آپ کی گرفتاریاں ہوں گی، تو پھر اس میں ذمہ دار یا قصوروار جو ہے وہ ریاست کو ٹھہرایا جائے گا۔ برائے مہربانی آپ کا تعلق جس بھی جماعت سے ہے، جس بھی مذہبی جماعت سے ہے، مذہبی جماعت نہیں، مذہبی فقہ سے ہے، سب کو ایک ہی جتنی تکلیف ہوتی ہے، سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی ہی محبت ہے، لیکن اس کے محبت کے اظہار کا یا ناموس رسالت کے دفاع کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے مطابق آپ کو رہنا چاہیے۔ طریقہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب واضح فرمان ہے کہ آپ سے کسی غیر کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے یا کسی اور کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، آپ لوگوں کو تکلیف پہنچا کر، یعنی حقوق جو اللہ کے بندے ہیں ان کو تکلیف پہنچا کر اب کون سی ناموس رسالت کا تحفظ کر رہے ہیں؟ صرف اتنی بات بتا دیں۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ ان کا جو رہنما ہے ان کو گرفتار کیا گیا، یہ نہ پولیس کی جانب سے ابھی تک کوئی بیان جاری کیا گیا یا کوئی پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، نہ حکومت کی طرف سے کہ معاہدہ 20 اپریل تک کا تھا، 20 اپریل سے پہلے اگر ان کو گرفتار کیا گیا ہے تو کس وجہ سے گرفتار کیا گیا ہے، یا شاید اسی کے پیش نظر گرفتار کیا گیا کہ 20 اپریل تک آپ پارلیمنٹ میں وہ بات ڈسکس نہیں کریں گے یا فیصلہ کوئی نہیں کر پائیں گے، تو اس کو جو احتجاج ہے، احتجاج کے ڈر کی وجہ سے آپ نے گرفتار کیا۔ لیکن جو بھی تھا بغیر کسی وجہ کے، یا ایون اگر یہی وجہ تھی کہ احتجاج وہ کر سکتے تھے یا وہ سڑکوں پر نکلتے، اس وجہ سے گرفتار کرنا انتہائی غلط ہے حکومت کی طرف سے، جس کے نتیجے میں سڑکوں پر لوگوں کا نکلنا ضروری تھا۔ آگے سب جو لوگوں کا بیہیویئر تھا، جو لوگوں کا رویہ تھا، وہ بھی قابل مذمت تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں، اب اگر میرے علم کے مطابق اگر فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکالا جاتا ہے اور پاکستان کے سفیر کو فرانس سے واپس بلا لیا جاتا ہے، جو کہ معاہدے میں شامل تھا کہ اپنے سفیر کو فرانس میں تعینات نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم مسلمان ہیں، کلمہ کو مسلمان ہیں، لیکن
हमें ये भी जान लेना चाहिए कि हम मुसलमान किसी भी मामले पर इतनी जल्दी इकट्ठे नहीं हो सकते, या अगर इकट्ठे हो भी जाए तो इतनी देर हम इकट्ठे नहीं रह सकते जितना जल्दी इकट्ठे होकर ये जो काफिर हैं, जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं, ये जितना जल्दी इकट्ठे भी हो जाते हैं किसी भी मसले पर, ख़ासकर अगर वो मसला मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो, और देर पा उनका वो इत्तेहाद कायम भी रहता है। अगर आज हम फ्रांस के सफ़ीर को बाहर निकालते हैं तो हो सकता है हुकूमत के जहन में ये बात हो कि जो यूरोप के ममालिक हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ के जितने भी सफ़ीर हैं, वो अपने सफ़ीरों को वापस बुला लें और हमारे सफ़ीरों को वापस पाकिस्तान भेज दें। इससे नुकसान पाकिस्तान का होगा, पाकिस्तान की आवाम का होगा। सबसे बड़ा हथियार जो किसी भी मुल्क के पास होता है, पाकिस्तान के पास वो हो ना हो, लेकिन फ्रांस के पास वो हथियार है कि उनके पास कम अज़ कम भी 50,000 से 1 लाख से ज़ायद जो है वो पाकिस्तानी मज़दूर या पाकिस्तानी लोग वहाँ पर जाकर काम कर रहे होंगे। अब फ्रांस के पास जो सबसे बड़ा हथियार होगा वो होगा कि आपके इतने मुलाजमीन या आपके इतने लोग हमारे यहाँ मुलाजमत कर रहे हैं, तो हम इनको डिपोर्ट कर देते हैं, जिसका मलबा फिर हुकूमत के साथ होगा। अब एक तो वजह यह भी हो सकती है कि बाकी ममालिक, ज़ाहिर है वो जो काफिर हैं वो मुसलमानों के खिलाफ बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं। जब वो इकट्ठे होंगे वो अपने सफ़ीरों को वापस बुला लेंगे, हमारे सफ़ीरों को वापस भेज देंगे। अब पाकिस्तान उनके लोगों को तो वापस भेज नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर किसी मुल्क का बंदा आकर मुलाजमत तो कर नहीं रहा यूरोप में से। वो हमारे जो पाकिस्तानी गए हुए हैं वहाँ पे मुलाजमत कर रहे हैं, उनकी वो रोज़ी रोटी कमा रहे हैं, उनको वो मुल्क से, अपने मुल्क से डिपोर्ट कर देंगे। या अक्सर ये भी होता है कि अपने मुल्क से वो काम करने से रोक देंगे, एयरपोर्ट पर बंद कर देंगे कहीं भी, फिर वो जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी कि अपने लोगों को वापस अपने मुल्क में लाया जाए। तो ये चंद एक वजूहात हैं जिनकी वजह से सारी चीज़ें देख के हुकूमत भी चलती है और आम लोगों को भी सारी चीज़ें देख कर चलना चाहिए। वैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं इस धरने में जिससे अगर ये पूछ लिया जाए कि ये जो नमूस रिसालत या के दफा के लिए आप निकले हैं, ये किस वजह से निकले हैं, कौन सा वाक़या हुआ था, किस मुल्क में हुआ था जिसकी वजह से आपने धरना दिया था, और उस धरने के मुताबिक या उस धरने की जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए थे उसका नतीजा क्या निकला था, क्या मुज़ाकरात थे और किस तरीके को वो मुज़ाकरात आपके ख़त्म होने थे जो मुआहदा तय हुआ था। तो मेरे ख्याल से 50% से ज़्यादा लोगों को इस बात का पता नहीं होगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो हम माज़रत चाहते हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।